आज से 650 करोड़ साल पहले क्रेटस पीरियड के अंतिम चरण में हमारे इस ग्रह ने विशालकाय डायनासोर को खो दिया, जो यहाँ पर पिछले 1600 करोड़ साल से राज करते आ रहे थे। हम सब जानते हैं ऐसा धरती पर आई एक महाप्रलय की वजह से हुआ था, लेकिन आप जानते हो उस महाप्रलय में हुआ मास एक्सटेंशन के ठीक बाद धरती पर क्या हुआ था? वो कौन कौन से जीव थे जो विलुप्त हो गए और कौन कौन जीव जिन्होंने महाप्रलय के भीषण समय का सामना किया और एक नए भविष्य की नींव रखी? कैसे पृथ्वी ने उस महाप्रलय को झेला और अपने आप को कैसे रिकवर किया? हमें यह जानने के लिए उस समय में जाना होगा जहाँ पर डायनासोर का अंत हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 25 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर का अस्तित्व का आरंभ हुआ था। उस समय धरती आज की धरती की तुलना से बहुत अलग है। आज धरती पर आप जितने भी कोऑर्डिनेट देखते हो, उस समय यह सभी कोऑर्डिनेट आपस में जुड़े हुए थे और उस समय धरती पर एक बहुत बड़ा सुपर कोऑर्डिनेट मौजूद था, जिसे वैज्ञानिकों ने पेंजिया नाम दिया है। इस समय को ट्राइसिस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में बहुत ही कम बारिश होती थी, इसी वजह से धरती पर सूख बना रहता था। इस समय धरती पर डायनासोर इवॉल्व होना शुरू हो गए थे। शुरुआती डायनासोर का साइज छोटा हुआ करता था, लगभग 2 मीटर का डायनासोर हुआ करते थे। समय गुजरता रहा, धरती पर बदलाव आते रहे और डायनासोर का विकास होता रहा। आज से 20 करोड़ साल पहले ट्रायसिक पीरियड का अंत होता है। धरती अपने एक नए युग में प्रवेश करती है और अपने आप को बदलने लगती है। जो सुपर कोऑर्डिनेट था वह अलग अलग भागों में बंटने लगता है। इस वजह से पृथ्वी पर बड़ी बड़ी दरारें आने लगती है, जिनमें जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट होने लगती है, जिस वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगता है। सल्फर डाइऑक्साइड, धूल और गैस के बादलों ने पृथ्वी को घेर लिया, जिसकी वजह से सूर्य की प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिल गए, जिससे समुद्र का पानी जहरीला हो गया। पृथ्वी में आए इन बदलाव ने पृथ्वी का पूरा क्लाइमेट को बदल कर रख दिया। इस महाप्रलय ने पृथ्वी पर महाविनाश को जन्म दिया, जिससे पृथ्वी पर बहुत बड़ा मास एक्सटेंशन हुआ। इस मास एक्सटेंशन में पृथ्वी पर 95% से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गई। इस घटना को ट्रायसिक जुरासिक एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद धरती पर एक नए युग की शुरुआत होती है। जो डायनासोर इस मास एक्सटेंशन में सर्वाइव कर गए थे, वो जुरासिक पीरियड में धरती की डोमिनेट प्रजाति बनकर उभरने वाले थे। और इस पीरियड में डायनासोर का इवोल्यूशन इस प्रकार से होता है। कुछ डायनासोरों का साइज अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि आज की बिल्डिंगों से ऊंचा निकल जाए। उनकी रफ्तार इतनी हो गई कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ पाए। इसका जबड़ा इतना भयानक बन गया जिसे भी खाई उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर देते। इसी एरा में उड़ते हुए डायनासोर भी उभर कर आते हैं। चारों ओर डायनासोर फल फूल रहे थे। अब तक धरती पर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। पेंजिया सुपर कोऑर्डिनेट 2 भागों में बंट चुका था, जिसे लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। आज से करीब 14.5 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड का भी अंत होता है और शुरुआत होता है एक नए एरा की, जिसे क्रेटस पीरियड कहा जाता है। आप इस एरा को डायनासोर का गोल्डन पीरियड भी बोल सकते हो, क्योंकि इस पीरियड में नए नए डायनासोर उभर कर आए थे। फेमस डायनासोर टीरेक्स इसी एरा में जन्म लिया था। यह पीरियड डायनासोर का सबसे लंबा पीरियड चलने वाला पीरियड था। अब जब पृथ्वी पर 2 सुपर कोऑर्डिनेट थे, लॉरेजिया और गोंडवाना लैंड, वह भी अलग अलग टुकड़ों में बिखरने लगे थे और हमारी पृथ्वी की रूपरेखा पूरी तरह से बदलने लगती है। धीरे धीरे पृथ्वी आज का स्वरूप ले लेती है। इस दौरान पृथ्वी पर अलग अलग वनस्पतियां पैदा होती है और डायनासोर का डोमिनेट पीक पर होता है। धरती पर डायनासोर का राज करते हुए लगभग 20 करोड़ सालों से भी ज्यादा हो चुका था, लेकिन डायनासोर का भविष्य पहले से ही लिखी जा चुकी थी। पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक चट्टान भटक रही थी। यह चट्टान एस्टेरॉयड या उल्का पिंड नहीं था, बल्कि डायनासोर का काल था। यह चट्टान पृथ्वी के बीते हुए कल और आने वाली भविष्य की नींव रखने वाली थी। यह चट्टान एक नई युग की शुरुआत करने वाली थी। यह चट्टान किसी के लिए अभिशाप तो किसी के लिए वरदान बनने वाली थी। यह चट्टान पृथ्वी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आज से करीब 7000 करोड़ साल पहले धरती पर माहौल बिल्कुल खुशहाल था। डायनासोर के अलावा अन्य प्रजातियों के जानवर भी यहाँ पर सुखमय जीवन बिता रहे थे। हर जगह डायनासोर दूसरे जीवों पर मनमानी करते फिर रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था उनका काल उनकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक बड़ा सा एस्टेरॉयड जिसका साइज लगभग 10 से 15 किलोमीटर था, जो लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की ओर बढ़ता आ रहा था। जैसे ही एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, यह वायुमंडलीय घर्षण की वजह से यह एस्टेरॉयड आग की गोले में बदल जाता है और रात के समय में पृथ्वी पर एक तेज उजाला हो जाता है, मानो कि अभी सूरज निकल ही रहा हो। आसमान में रोशनी इतनी थी कि डायनासोर को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वह आने वाले कयामत को महसूस जरूर कर पा रहे थे। अचानक से चट्टान बहुत तेज गति से पृथ्वी से टकराती है, जिससे एक महाविस्फोट होता है। आपको बता दूं, यह विस्फोट 15 हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा था। अगर ये एस्टेरॉयड सागर में जाकर गिरता तो शायद
शायद इतना भयानक तबाही नहीं होता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर थी और ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के तट के आसपास गिरी, जहाँ पर पानी की गहराई बहुत कम था। वहाँ पर जाकर टकराता है और वहाँ पर मौजूद पानी तुरंत भाप में बदल जाता है। जैसे ही एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है, इसकी गति इतनी तेज थी कि 1 सेकंड से भी कम समय में पृथ्वी के अंदर समा जाता है। उस टक्कर में इतनी ज्यादा हीट होती है कि उस जगह की मिट्टी और पत्थर तुरंत भाप में बदल जाता है और वह छिटक कर सैकड़ों किलोमीटर ऊपर आसमान में चले जाते हैं, जहाँ पर यह एस्टेरॉयड टकराया था। उसके करीब 800 किलोमीटर की रेडियस में टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और उस एरिया में मौजूद डायनासोर पल भर में भाप में बदल जाते हैं, जिस वजह से वनस्पतियां और पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से धीरे धीरे पेड़ पौधे और वनस्पतियां खत्म होने लगी। यह शाकाहारी डायनासोर के लिए विकट समस्या थी, क्योंकि वह अपने जीवन के लिए वनस्पतियां और पेड़ पौधों पर निर्भर थे। पर्याप्त भोजन न मिलने की वजह से शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी जीव धीरे धीरे खत्म होते गए और जब ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव मांसाहारी डायनासोर और अन्य प्रजाति पर भी पड़ा, क्योंकि फूड चेन पूरी तरह से टूट चुकी थी। जो मांसाहारी डायनासोर शाकाहारी जीवन को अपना भोजन बनाकर जिंदा रहते थे, उनके लिए शिकार मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, जिसकी वजह से वह भी अपने दम तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते डायनासोर धरती से विलुप्त हो जाते हैं। इस महाप्रलय ने पृथ्वी पर से 95% से भी ज्यादा प्रजातियों को विलुप्त कर दिया था और डायनासोर के राज्यों को पूरी तरह खत्म कर दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार इस महाप्रलय ने वही जानवर बच चुके थे जिसका वजन 25 किलोग्राम से नीचे तक था। इसका कारण यह था कि छोटे जानवरों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही कम भोजन की आवश्यकता होती है, तो वह सड़े हुए डायनासोर और छोटे मोटे जीवों को खाकर अपने आप को इस आपदा से बचा लेते हैं। इस आपदा ने जमीनी जीवन के अलावा समुद्री जीवन को भी तहस नहस कर दिया, क्योंकि समुद्र का भी पानी एसिडिक हो गया था। इस महाप्रलय ने क्रिटेशियस पीरियड को भी खत्म कर दिया। इसके बाद एक नए एरा की शुरुआत होती है, जिसे पैलियोजन पीरियड कहा जाता है। इस युग में पृथ्वी फिर से अपने आप को रिकवर करती है। महाविनाश के कुछ साल बाद छोटी छोटी वनस्पतियां फिर से पैदा होती है, जो छोटे छोटे जानवरों को भूख मिटा सकती थी। प्रकृति ने नव निर्माण का काम शुरुआत कर दिया था। फिर डायनासोरों की खत्म होने के बाद अन्य जीवों की प्रजातियों का इवॉल्व करने का मौका मिला। मैमल्स इनमें से सबसे ज्यादा उभर कर आए। लगभग 1 साल से भी ज्यादा लगे छोटे छोटे वनस्पतियों को बड़े बड़े पेड़ों तक पहुंचने में। धीरे धीरे प्रकृति में खाना बढ़ता जा रहा था, जिसके साथ मैमल्स का भी आकार बढ़ता जा रहा था और इवोल्यूशन अपनी गति को पकड़ रहा था। और इवोल्यूशन की 630 करोड़ सालों तक वक्त लगा हमें इवॉल्व होने में, और इवोल्यूशन की 630 करोड़ सालों तक वक्त लगा हमें इवोल्यूशन की उस रेस को जीतने में। इवोल्यूशन की उस रेस को जीतने के लिए और आज का इंसान बनने में 3 लाख पहले ही हम इंसान अस्तित्व में आए, लेकिन इस महाप्रलय के आने से हम इंसानों के लिए एक वरदान साबित हुई, जिसे हमें इवॉल्व करने का मौका मिला। अतीत में पृथ्वी चाहे कितनी भी महाप्रलय को क्यों न झेला, लेकिन पृथ्वी ने हर बार अपने आप को रिकवर किया। लेकिन यह बात सच है कि हर महाप्रलय आने के बाद प्रकृति नए जीवन और प्रजातियों का इवॉल्व करने का मौका देती है और पुराने साम्राज्य को खत्म करती है। वैसे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं मैमल से इंसान कैसे इवॉल्व हुए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पिछली वाली वीडियो को देख लो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।